आतंकवादी संगठन थोड़ी ना वहाँ पे लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, छात्र हैं। आम जो गरीब किसान के जो लड़के हैं वो जाके वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। के 140 करोड़ लोगों की, 140 करोड़ जनसंख्या जो हिंदुस्तान की है, उसका एक मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र के अंदर। जिस तरह से वो शपथ ले रहे थे, आप उसको उसके ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं, लाठी मार रहे हैं उनको, ना आप ये देख रहे हैं कि महिला है या पुरुष है। किसी को, कई स्टूडेंट के सर फोड़ दिए हैं, जो लोग नौकरी के लिए अपना शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे। ऐसा प्रदेश जहाँ का मुख्यमंत्री 5वीं पास है, तो वो छात्रों को, जाहिर सी बात है, छात्र तो नहीं दे पाए। छात्र पढ़ेगा तो इनसे सवाल। लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, और हमारे अधिकार को वो हमें दंगाई कह दें, हमको आतंकवादी कह दें, तो ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है। सत्ता ये चाहती नहीं है, सत्ता में बैठी हुई सरकार, की छात्र पढ़ें और उनको रोजगार की प्राप्ति हो। सिस्टम ही चेंज हो, ये पूरा व्यवस्था में कोड लगा हुआ है, और ये किसी एक सरकार की दिक्कत नहीं है, सारी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो पूर्व की हो चाहे वर्तमान की हो। आज जो मेरे युवा, मेरे भाई, मेरे बिहार के जो मेरे साथी हैं, जो आज जो उनकी पीड़ा है वो आज बता रहे हैं, पर इस पीड़ा को अगर वो वोट में बदल दें तो समाधान सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। जब तक इनकी सत्ता रहेगी तब तक ये हिंदुस्तान के युवाओं का शोषण करते रहेंगे। जैसे मेरे भाई ने बताया, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, और मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री बन ही रहा है। आपने देखा होगा, कल शपथ ली है मुख्यमंत्री के लड़के ने, ऐसा लग रहा था जैसे वो गांजा पी के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की, 140 करोड़ जनसंख्या जो हिंदुस्तान की है, उसका एक मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र के अंदर। जिस तरह से वो शपथ ले रहे थे, उन्हें यही नहीं पता बोलना क्या है शपथ में। राज्यपाल बता रहा है ये बोलना है, फिर भी वो नहीं बोल पा रहे थे। तो ऐसे जब मंत्री बिहार के अंदर रहेंगे तो बिहार के लोगों को पलायन वहाँ से करना पड़ेगा। लेकिन फिर से सवाल है कि वादा तो किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरी तो दी नहीं जा रही, ऊपर से पिटाई और दे रहे हैं। 2 करोड़ लाठी मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो पटना का स्टूडेंट है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ सरकारी, देखिए माँ बाप, गरीब माँ बाप, देखिए बिहार के अंदर बहुत बुरी स्थिति है। आज जब नीतीश कुमार उत्तम प्रदेश बताते थे उसको, नीतीश जी, तो उन्होंने उत्तम नहीं, उसको रद्दी प्रदेश किया है। उस प्रदेश के अंदर शिक्षा का बहुत ही अभाव है, और फिर भी लोग पढ़ लिख के, उनके माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, पढ़ा लिखा के उसको सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब करेगा और आगे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर उन्हें ये नहीं पता कि जिस पढ़ाई लिखाई के पीछे आप उनको भगा रहे हैं, जिनके पीछे आप अपने घर गिरवी कर रख रहे हैं, अपने खेत गिरवी रख रहे हैं, वही पेपर लीक हो जाता है। और जब पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट क्या करता है, आत्महत्या करता है। आपने देखा होगा बीपीएससी के जो भी छात्र जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, आज 5000 स्टूडेंट 8 तारीख को वहाँ बैठे थे रामलीला मैदान में, उनको लाठीचार्ज कर दिया गया। और पुलिस ने क्या जवाब दिया कि मतलब वहाँ पे एक दंगा उपलब्ध कर रहे थे, और एक दंगा वहाँ पे भड़क सकता था। एक रामलीला मैदान जब हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे वो बिहार के अंदर है कि भाई आप कोई भी अपने लोकतंत्र में अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, तो वहाँ दंगा हो कैसे सकता था? पहले तो मैं आज जो अपने अनपढ़ मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करता हूँ कि जब आपने एक जगह स्थान दे दिया कि यहाँ पे आप प्रदर्शन कर पाओगे, प्रोटेस्ट कर पाओगे, तो शांतिपूर्ण, लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, और हमारे अधिकार को वो हमें दंगाई कह दें, हमको आतंकवादी कह दें, तो ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है, ये हिटलरशाही सरकार है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब AI समिट चल रहा था, तो हमारे यूथ कांग्रेस साथियों ने भारत मंडलम में जो हमारे हिंदुस्तान, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक बात बताइए, कोई भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, छोटी यूनिवर्सिटी यानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने परमिशन ली भारत सरकार से कि भाई हम अपना एक प्रोडक्ट, यहाँ पे एक रोबोट हमने बनाया है, इसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, उन्होंने परमिशन दी, रिटर्न में परमिशन दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो खैर देश भर में गला घोट दिया, उसकी क्या ही बात की जाए, जिस हिसाब से थू उसमें करवाई है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना का रोबोट, छात्रों पे बात कर लेते हैं, छात्रों को लेकर छात्रों की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी भी छात्रों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो उनके छात्र थे उनका गला घोटकर, उनको धमका डरा के एक चाइना का कुत्ता वहाँ पे खड़ा कर दिया। उन छात्रों के, जिन छात्रों का नाम लिखकर उन्होंने बताया कि इन्होंने इसे बनाया, उनके भविष्य का क्या होगा? उसके बाद वो मैडम जो वहाँ पे HOD थी, वहाँ से उसे सस्पेंड किया गया, और अगले ही दिन पंजाब में यहाँ 20 लाख का पैकेज था, वहाँ 50 लाख के पैकेज पे उसको रख लिया गया। इसको आप क्या कहेंगे? तो छात्रों के साथ तो इस देश के अंदर हनन हो ही रहा है। पटना के अंदर जितना हनन छात्रों के साथ हो रहा है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ, यूपी और बिहार से IAS IPS ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले, बिल्कुल है ना। जब यूपी IPS और IAS IPS यूपी और बिहार से ज़्यादा हैं, और वहीं
उनका गला घोटने का काम किया जा रहा है। तो इस देश के अंदर शिक्षक जो अपना जो हम छात्र है वो कहाँ जाएगा? जाहिर तौर पर सवाल बहुत वाजिब है। अब सवाल यही है कि क्या उम्मीद है कि इसी प्रकार से स्टूडेंट पिटते रहेंगे? नहीं, देखिए हर चीज़ का एक लिमिट सीमा होती है। हाँ, सीमा होता है। जब ये सीमा पार कर जाएगी, आप देखिए वो बिहार, ये वही बिहार की धरती है जहाँ से जेपी आंदोलन, छात्र राजनीति की शुरुआत हुई थी, और वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैला, और उस समय की जो तत्कालीन सरकार को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये तो जो अभी ताज़ा तख्त नशीन हुए हैं चौधरी साहब, तो इनको ये भूल जाना चाहिए इनको कि ये कुर्सी हमेशा के लिए मिली है। ये जब जनता, यही लोग इसको बैठाना जानते तो यही लोग उठाना भी जानते। देखिए कि लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी सरकार के खिलाफ में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप उसके ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं, लाठी मार रहे हैं उनको, ना आप ये देख रहे हैं कि महिला है या पुरुष है। किसी को, कई स्टूडेंट के सर फोड़ दिए हैं। जो लोग नौकरी के लिए अपना शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे, अब अपने कितना अच्छा होता कि सरकार का कोई प्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट्स कोई आता और उनसे ज्ञापन लेता, उनकी जायज मांगों को सुनता और उनको मांगों को आगे तक फॉरवर्ड करता एजुकेशन मिनिस्टर तक। तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि देश भर में क्या छवि बनेगी आप लोग ऐसे आंदोलन करेंगे तो? देश भर में क्या किस छवि बनेगी भाई? कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी ना वहाँ पे लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, छात्र हैं। आम जो गरीब किसान के जो लड़के हैं वो जाके वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। पढ़े लिखे समुदाय के पढ़े लिखे लोग वहाँ पे छात्रों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी पटना का पूरा गर्दनी बाग से गांधी मैदान पूरा भरा हुआ है। लाठीचार्ज के बाद घर थोड़ी ना गए, वहाँ पे पूरा पटना भरा पड़ा है आज भी। तो ऐसे थोड़ी ना कोई हट जाएगा कि आप 4 लाठी मार देंगे तो चला जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि कब तक सरकारी नौकरी के पीछे आप लोग भागेंगे? पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पे यकीन नहीं है आप लोगों को? जब तक भागेंगे जब तक खुद सरकार नहीं बन जाएंगे। सरकारी नौकरी लेने की तो पहली लड़ाई है, सरकार बनने की लड़ाई लड़ेंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग सरकारी नौकरी तो बेच दे रहे हैं, पूरी सरकारी नौकरी बेच दे रहे हैं। तो ये बताइए जो यहाँ 10,000 रुपये महीने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो कहाँ से 20-20 लाख में नौकरी खरीदेगा? आप लोग बेच दे रहे हैं। तो आप आम जो स्टूडेंट क्या करेगा? धीरे धीरे सरकार बनने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्या धीरे धीरे राजनीति में जाना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए और इन लोगों को रिप्लेस करना चाहिए। जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सुशील मोदी, ये कौन थे? छात्र थे। ये लोग भी एक समय में नौकरी की तैयारी करे थे। रामविलास पासवान कौन थे? डीएसपी बने थे, उसके बाद रिजाइन कर दिए। तो इसी तरह उस समय इन लोगों ने काफ़ी ठीक लड़ाई लड़ी, आज फिर वही सिस्टम बन गया है। तो समय समय पे आंदोलन की जरूरत रहती है। समय जो 70 के दशक में उन लोगों ने आंदोलन किया, आज फिर दोबारा उसी तरीके की क्रांति की जरूरत है, ताकि ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो। ये पूरा व्यवस्था में कोड लगा हुआ है, और ये किसी एक सरकार की दिक्कत नहीं है। सारी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पूर्व की हो चाहे वर्तमान की हो। सबको पूरा व्यवस्था ही डैमेज है, उसको चेंज करने की जरूरत है। हाँ, कह रहे पूरी व्यवस्था ही डैमेज है, जर्जर हालात बने हुए हैं। हालांकि इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बिहार में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया सच में निंदनीय है, शर्मनाक है और बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा प्रदेश जहाँ का मुख्यमंत्री 5वीं पास है, तो वो छात्रों को, जाहिर सी बात है, छात्र तो नहीं दे पाए। छात्र पढ़ेगा तो इनसे सवाल करेगा। आज आप देखिए केरल में जहाँ छात्र साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, वहाँ भाजपा को नकारने का काम वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की जनता ने किया है। तमिलनाडु में हमारी एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी भाजपा को नकारने का काम किया। जहाँ जहाँ साक्षरता बढ़ेगी, जहाँ जहाँ एजुकेशन बढ़ेगी, वहाँ भाजपा को नकारने का काम आएगा। इसीलिए सत्ता ये चाहती नहीं है, सत्ता में बैठी हुई सरकार, कि छात्र पढ़ें और उनको रोजगार की प्राप्ति हो। जिस तरीके से बिहार के अंदर लाठीचार्ज किया गया, उस पर ना वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ सामने आके बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जो अपना आपको युवा हितैषी बताते हैं और क्या कहते हैं एक संकल्प भारत का सपना देखते हैं, सब चुप है इस पर। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने आगे बढ़ के छात्रों की, हर वर्ग की आवाज़ को उठाई है और इस मुद्दे को भी आगे बढ़ चढ़ के उठाएंगे। ये पहला वीडियो नहीं है, लड़ी लगी हुई है पूरे वीडियो। मध्य प्रदेश से वीडियो देखा, उत्तर प्रदेश से वीडियो देखा, ये बिहार में तो आए दिन मुझे लग रहा है अब तो आम हो गया छात्रों की पिटाई करना। बहुत गुंडा राज आ गया है ना बिहार में। क्या कहते हैं, मुखिया वहाँ का इतना पढ़ा लिखा है। आपने देखा नीतीश के बेटे को, एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है जिसको खुद इलाज की, उपचार की आवश्यकता है। तो देखिए बिहार पूरी तरीके से एक कोलैप्स सिटी होने जा रहा है। गुंडा राज वहाँ पे हो रहा है और पूरी तरीके से शासन प्रशासन फेल है वहाँ पे। हम मांग करते हैं कि छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुई है इसकी सीबीआई जाँच हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मांग करते हैं कि छात्रों पर जो बर्बरता की गई है उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो वादा खिलाफी सरकार ने करी है, यानी कि उन लोगों से जो वादा किया गया था कि महज 6 महीने के अंदर आपको भर्ती दे देंगे, तो कम से कम वैकेंसी तो निकालना ही चाहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति।